श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत साल तक जीवित रहने वाले कैसे होंगे? तो सूत जी महाराज बोले कि द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखियाँ स्त्रियाँ विचार करने लगी कि माता जीती उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते। माताएं जीती रहती थी, लड़के नष्ट हो जाया करते थे। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास मिल करके गई। पूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे हुए भजन कर रहे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़े होकर के कहने लगी कि महाभारत का एक जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए, अश्वत्थामा ने अपने पुत्रों को जब मार डाला, तब ये सब शोक से घबराई हुई द्रौपदी अपने मरे हुए पुत्रों को देख करके अपने सखियों के साथ महाराज द्रोण के पास गई। द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से हमारे पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके आप कहिए। धूम जी ने कहा कि पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई को रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीवित वाहन नाम के एक राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर के अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। तो उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराती हुई एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी। तो माताओं बाबू वाह हाय हाय, उसी के आगे मेरा जवान नष्ट हो गया, ऐसा उसका रोना सुन करके दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तो वह राजा वहाँ जाकर के बोला कि इनके मरने का कारण कहो। वह बोले कि हे राजन, रोज रोज गरुड़ के लड़के को खा जाता है। गीता का वचन सुन करके दयालु राजा बोला कि खड़ी रहे, आज तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूँगा। ये कह करके राजा भय को छोड़ करके खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुड़ जी आकर के राजा के शरीर का मांस खाने लगे। कथा सुनने में हाथ जोड़ने तो ज्यादा अच्छा रहता है, मोबाइल रख के जब राजा का हाथ जोड़ लीजिए। तो राजा ने अपना हाथ फेर लिया, दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देख करके गरुड़ जी ने पूछा कि देवी, देवयोनि में आप कौन हो? हे वीर पुरुष, आप कौन हो? अपने जन्म का, आप अपने कुल का जो है आप पूर्ण करें। तो इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा से मेरा भोजन कर लो और व्यर्थ के प्रश्नों से आपको क्या मिलेगा। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ जी ने उन्हें खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सेव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं राजा जीवित वाहन हूँ। तो इस दयालुता को देख करके राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो आप वर मांग लो। राजा बोला कि हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं, और फिर अब आप किसी जीव को दोबारा ना खावें, ये मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। दोम जी बोले, आनंद के साथ वर देकर के पक्षियों के राजा गरुड़ से अमृत लेने चले गए और अमृत ला करके पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से छिड़काया। तब वो जो खाए गए मनुष्य थे वो सब गरुड़ जी रहे। गरुड़ जी की प्रसन्नता से राजा की कृपा से जीवित हो गए। राजा का शरीर पहले से पूरा जीवित हो गया। राजा की दयालुता देख करके की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में किसी पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ होती है। मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है। आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका। और हे देवी, इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का व्रत पूजन करेंगी, कुशा से तुम्हारा रूप बना करके श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी शरीर उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही तिथि अष्टमी की है। 9
नवमी में पारण करें, सप्तमी के रहित अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार निगरुण जी राजा को वरदान दे करके पूरे बैकुंठ लोक को चले गए। राजा भी अपनी पुत्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत है। मैंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसमें पार्वती जी से है, उसका पूजन करो, तब तुमको फल की प्राप्ति होगी। इसका फल द्रौपदी जी ने बहुत प्रसन्न होकर के ग्राम की सभा करके इस उत्तम व्रत को कहा। गौतम ऋषि बोले कि इस व्रत का प्रभाव सती सियारी था, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। पीपल की डाली में रह करके लगी, पीपल के कोहड़ में सियारी भी बनने लगी। कहीं उत्तम ब्राह्मण से करके चिल्ली ने अपने सखी सियारी देखा फ्रेंड्स आपने जो कि हमारी गैलेक्सी वेगा में उससे कहा, आदि कथा को सुन करके जितिया की पूजा हो रही है वाली और सियारी सभी लोग कोहड़ से निकल करके जल्दी से मुर्दे से भरी पूजा को हुई कर रहे हैं। शमशान पर गई। जो इस व्रत को नहीं भी रखे हैं वो इसकी कथा सुनने खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। प्रातः काल हुआ, गौशाला में जाकर के समुद्र जल को पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को त्याग दिया। माताओं बाद में कौशलपुर में किसी धनिक के घर में दोनों का जो है विवाह हुआ, जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। दोनों का एक ही घर में जो है जन्म हुआ। बड़ी बहन का नाम सियारिन, जो सियारिन थी, बड़ी बहन थी, छोटी बहन जो चिल्ली थी। संपूर्ण वृक्षों से उसको जाति का गुण रहा। बड़ी बहन काशीराज से भी आई, छोटी अहीन काशीराज के मंदिर से भी आई। अग्नि के समीप में विधि पूर्वक दोनों का विवाह हुआ। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुण्य किए। बड़ी वाली बहन जो है 8 पुण्य किए। 8 वर्षों की माता की तरह उसको देख करके राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्षा के साथ बोली कि हे नाथ, मेरे वजन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं, उसी रास्ते से हमारा जीवन चाहते तो मेरी बहन के लड़के को भी पहुंचा दो यमराज के घर। तो ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जला दिया। उसने व्रत किया था तो अगले जन्म में भी काम आ रहा है। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की डोरी में रख करके उनके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से भर गए। बिना चोट फोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देख करके राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया था जिसे तुम्हारे लड़के बार बार इधर से आ जाओ ना। दीवान जी की स्त्री बोली कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने दूसरा व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ, इसलिए मेरे बच्चे जीते हैं, जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। हे भागवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुन करके उसने इस व्रत को किया तो उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के बड़े पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस व्रत में, इस पृथ्वी में वो लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूर्य जी महाराज ऋषियों से बोले कि मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण विधि सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। इस प्रकार पंडित जी ने ये जितिया की कथा सुनाई है पंडित जी कि पुत्र के जिंदा होने के लिए ये व्रत किया जाता है।
सभी लोगों को करना चाहिए, मगर ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत जो है सप्तमी और अष्टमी को मध्य का किया जाता है। जैसे कल अष्टमी और नवमी लग जाती है ना, फिर करेंगे तो कल को भी जो करेंगे अच्छा है, ठीक है, श्रद्धा है, मगर आज के दिन का ज़्यादा महत्व है। पंडित जी की कथा से जैसा कि मेरे समझ में आया, यही है ना सही बात। आशा जी उनको भी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी वही पूजा कर लेंगे। आ जाओ उनके बगल में, आप अपने कुर्सी खिसका लीजिए, आ जाओ। उनको दे देना ये जो आप आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। जिनकी हो गई है ना साइड तो हो जाओ, और क्या, जिनकी हो गई थोड़ा सा साइड जगह दे दें लोगों को, बैठे रहें, अच्छा है, कथा सुने। पंडित जी ने सुना कि लोग लेट आ गए ना, हम तुम लेट आए तो समय हमको पंडित जी ने 4 बजे का दिया, 2 बार तो कथा पड़ी थी। आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। मैंने 2 बार हो गया। हाँ, एक ही कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में